वेलकम फ्रेंड्स। सभी लोगों का आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे पुनः आपका एक बार स्वागत है। चलिए आज हम लोग इस टॉपिक पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जब हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो आयोग होता है, जो एग्ज़ाम लेने वाले आयोग होते हैं, संस्थाएं होते हैं, उनके बीच में उस संस्थान में भी बहुत सारे अपडेट होते रहते हैं, हलचल मची रहती है। और हमारी एग्ज़ाम की प्रक्रिया के दौरान जहां हमारा परस्पर मिलन होता है, वहां पे भी बहुत सारी खबरें चलते रहती हैं हमारे बीच में। जैसे कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, चाय की टपरी है, ठीक है, हमारा पंचमुखी मंदिर है, चाहे नेहरू बिहार का सेंट्रल पार्क है, अन्य जगह भी जहाँ जहाँ हम लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ भी बहुत सारी बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर, उसमें पदों की संख्या को लेकर, एज रिलैक्सेशन को लेकर, इस बार कैसे एग्ज़ाम होगा, उसकी एग्ज़ाम का डेट क्या होगा, ये भी हमारे एक पढ़ाई के जो प्रक्रिया है, यानी हमारे माध्यम है, उसका ये भी एक अंग है जो हमारे बीच एक कौतूहल का विषय बना रहता है। तो आज हम इसी सब चीज़ों पर आपके साथ चर्चा करेंगे, एक एक करके उन सब कुंठाओं को, उन सब शंकाओं को, या चल रही सूचनाओं को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक सार्थक निष्कर्ष के पास पहुँचें, ताकि जो हमारे मन में एक जो कौतूहल है, जो शंकाएं हैं, जो सूचनाओं के प्रति हमारा काम है, उसको हम लोग शांत कर सकें और देख सकें। क्योंकि बहुत सारे कभी कभी इस तैयारी में क्या होता है कि हमारा बहुत सारा समय इन्हीं सब चीज़ों पे ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि एक ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपकी रणनीति का हिस्सा नहीं होती हैं, लेकिन आपको हमेशा डिस्टर्ब करती हैं, आपका समय लेती हैं। और अधिक अगर समय इस पर अगर आप दे देते हैं तो आपका पता चलता है कि मुख्य फोकस आपका पढ़ाई से हट के ये सब विषयों की इनके तथ्यों की जांच पड़ताल में और उसके लिए ही ज़्यादा समय चला जाता है। तो आज हम लोग एक समान चर्चा करेंगे, क्योंकि अब हमारा बहुत सारा समय क्या है, जो बिहार में एक जो दिवाली है और आगामी छठ महापर्व जैसा है, उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक सामाजिक पर्व है जिसमें और लंबा चलने वाला पर्व है। 4 दिनों का ये एक धार्मिक अनुष्ठान होता है, मान परंपराएं हैं उसके अनुसार। तो इसमें हमारा ज़्यादा समय जाएगा, हम पढ़ाई से थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो इन सब बातों पे हम लोग का ज़्यादा चर्चा होगा और हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने सोचा कि आपके साथ एक व्यापक चर्चा कर लिया जाए और एक एक करके उसको हम लोग देखते हैं। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारे बीच चीज़ें घूमते रहती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देखते हैं कि हमारे बीच में क्या चीज़ें घूम रही हैं, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि क्या हमारे पास जो चीज़ें हैं जो हम लोग को मद तंग करती हैं या जिन पे हम लोग जानकारी चाहते हैं, जो भी मेरे पास भी जो स्रोत हैं, जो आपसे सुनते हैं, कहीं पढ़ते हैं, कुछ बीपीएससी से कुछ चीज़ें पता चलती हैं, या जहाँ कोई काम करते हैं, कुछ इस सेवा में हैं, उनसे कुछ चीज़ें पता चलती हैं, उसी के आधार पर हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है कि बहुत सारे बच्चों का अभी तक ये कहना है कि पदों की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना अभी है, ठीक है, पदों की संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है। अभी हाल में ही देखेंगे कि अभी 2 दिन पहले, ठीक है, 2 दिन पहले हमारा क्या हुआ है कि 4 सीटों में अभी हम लोग की वृद्धि हुई है, जो जिला परिवहन नहीं, परिवहन विभाग में बना है, ठीक है। तो 4 सीटों की बढ़ी है। तो इस बार ध्यान रखिएगा कि इस बार सीटों की संख्या बहुत अच्छी खासी है 17वीं बीपीएससी में। इसको एक अंतिम प्रयास के रूप में इसको काम कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि और अधियाचना अभी कार्यालय को जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि अधियाचना लेट से क्यों जाती है बीपीएससी में, क्योंकि हमारे पास बैकलॉग का प्रक्रिया या नियम हम लोग के पास नहीं है। बैकलॉग का क्या होता है कि जैसे कोई भी इसके पहले पोस्ट निकला, तो अगर जो लोग पहले से सेलेक्टेड होते हैं, ठीक है, या कहीं और सेलेक्टेड होते हैं, वो अपने पद पे नहीं जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आरडीओ में सेलेक्टेड है, ठीक है, उनका इच्छा होता है कि हम बीएस में जाएं, ठीक है, अब पुनः वापस वो आरडीओ में ही उनका सिलेक्शन होता है, तो वो बीएस में नहीं जाते हैं। तो ये सीट क्या हो जाती है, रिक्त रह जाती है, और इनको 2 से 3 बार इनको कॉल जाता है, लेटर जाता है कि आप आके ज्वाइन कर लीजिए,
नहीं आने के बाद वो पद क्या होता है, खाली माना जाता है। इसलिए फिर विभाग क्या करता है, जैसे ग्रामीण विकास विभाग बीपीएससी को अपना अधियाचना उस सीट की रिक्ति के बारे में देता है। इसलिए हो सकता है कि अभी 2 से 3 विभाग और हैं जिनका यह अधियाचना बीपीएससी को जाना बाकी है। तो हो सकता है कि बीपीएससी उसको अपने इस 17वीं बीपीएससी में ऐड कर ले, क्योंकि अभी तक फॉर्म भरने का जो हमारा डेट है वो हमारा 4 नवंबर तक बचा हुआ है। तो संभावना है कि अगर बहुत सारे ऐसे 1-2 विभाग हैं जिनका छोटा छोटा पद है वो आए, तो इसमें और भी पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास पद है वो बहुत ही ज़्यादा है। बीपीएससी के इतिहास में इतना ज़्यादा पद अभी तक नहीं निकला है। ठीक है, तो जो हमारे पास वर्तमान है उसी पर हम लोग को फोकस करके चलना है। जो बच्चों के बीच में सबसे ज़्यादा भ्रम की स्थिति बनी हुई है या जो चर्चा का विषय है वो परीक्षा की तिथि को लेकर है। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी परीक्षा की पहली बार तिथि 13 दिसंबर को रखा गया है। इस दिन किसी का कहना है कि ये शुक्रवार है। ठीक है, शुक्रवार को एग्ज़ाम नहीं होता है, रविवार को होता है। इस समय बहुत सारा एग्ज़ाम है जिससे हो सकता है कि इसका डेट बढ़े। लगातार पदों की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो उनको और डेट दिया जाना चाहिए। जो हमारा प्रक्रिया आया है अपडेट करने का यानी करेक्शन करने का, उसमें बहुत सारा तकनीकी पेचीदगियां हैं जिसको लेके बच्चे के मन में है या उनका एक डिमांड भी है कि परीक्षा की तिथि को बढ़ाया जाए यानी पर्याप्त मौका दिया जाए। ठीक है, इसके साथ एक और चीज मन बच्चा में लोग का विद्यार्थियों के बीच में मन में घूमता है कि कितना आवेदन आया है। ठीक है, परीक्षा तिथि के साथ एक आवेदकों की संख्या को लेके भी बच्चों के बीच में रहता है। कोई कहेगा, जैसे ऑनलाइन बहुत सारे मीडिया हैं, ठीक है, बहुत सारे गॉसिप टेलीग्राम है जहाँ पे इनकी संख्या को लेके आकाश लगाए जा रहे हैं। एक लगाया जा रहा है, किन्हीं का कहना है 4 लाख, किसी का कहना है 5 लाख, किसी का कहना है 6 लाख। ठीक है, इसका कोई भी निश्चित मानक या कोई भी ऐसा बीपीएससी से नोटिफिकेशन नहीं है कि अभी तक कितना फॉर्म डाला जा चुका है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो भी अब 2 तरीके से मिलता है, पुराना वाला नया वाला, उससे भी आप कोई अनुमान लगा नहीं सकते। आपको अपना एक सीट से मतलब, ठीक है, आप जिस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं उससे मतलब रखिए। अगर 20 लाख भी भरेगा आपको एक ही सीट चाहिए। कभी भी संख्या कंपटीशन का जो लेवल है वो तय नहीं करते हैं। ठीक है, कंपटीशन का लेवल कुछ लोग ही करते हैं जो हमेशा अपने पढ़ाई पर फोकस रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। लेकिन हालांकि अभी तक जितना सीट है, ठीक है, जितना बीपीएससी ने इस बार सीट डाला है और जो विद्यार्थियों की संख्या है उसको देखते हुए माना जा रहा है, या अन्य स्टेट में जो हाल में एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, जो हिंदी भाषा बेल्ट है वहाँ पे जो एग्ज़ामों की जो संख्या घटी है उसको लेकर बीपीएससी एक हॉट स्पॉट की तरह उभरा है। तो हो सकता है कि 4 से 6 लाख के आसपास इसमें फॉर्म डला जाए। ठीक है, क्योंकि एकमात्र बीपीएससी है जहां रेगुलर एग्ज़ाम हो रहे हैं और इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया को एक नियत समय में पूरा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अब कोई भी एग्ज़ाम 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जा रहा है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है बीपीएससी को लेके। इन सब चीज़ों को लेके फॉर्म और जो सीटों की संख्या है उसको लेके आवेदकों की संख्या विद्यार्थियों के बीच में पहले की अपेक्षा इस बार अधिक रहेगा। बार बार हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि आवेदक 50 लाख भी हो जाएं, आपके एग्ज़ाम का जो तैयारी है वो आवेदकों की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। आपकी तैयारी पूछे गए प्रश्नों को हल करने पर निर्भर करता है कि आपने पढ़ाई कैसे की है, प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं, बदलते पैटर्न में आपकी पढ़ाई उसके अनुकूल है कि नहीं, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम लोग तो इस सब पे चर्चा करते रहते ही हैं। और एक है जो हमारे बीपीएससी के आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि हम लोग 2 पाली में एग्ज़ाम लेंगे, 2 दिन भी हो सकता है, अलग अलग सेंटर कोड पे अलग अलग तरह का हम लोग प्रश्न पत्र का रंग रूप से देंगे।
ऐसी घोषणा बीपीएससी ट्री शिक्षक एग्जाम में भी किया गया था। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होता है सिविल सेवा की परीक्षाओं में, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पाली में एग्जाम देना, नॉर्मलाइजेशन करना, ठीक है, ये सब सब जितना भी बातें हैं वो आवेदकों की संख्या पर हमारा डिपेंड करता है। अगर आवेदक 10 लाख से ऊपर हो जाएंगे तो ये प्रक्रिया अपनाना हमारे लिए क्या हो जाएगी, मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम एक दिन में नहीं करेंगे। हमने इस बार भी देखा था कि बिहार शिक्षक भर्ती सॉरी सिपाही भर्ती एग्जाम 7 चरणों में कराया गया, क्योंकि उसमें सुरक्षा के भरपूर मानक अपनाए गए। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है और एक ही दिन एग्ज़ाम लेते हैं तो एग्ज़ाम में नकल होना, चाहे उसका क्वेश्चन पेपर को वायरल कर देना, एग्ज़ाम सेंटर से व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जैसे चीज़ों पर उसको वायरल कर देना, जिससे एक माहौल ख़राब हो जाता है छात्रों के बीच में। उसी को इस बार बिहार सिपाही परीक्षा भर्ती 7 दिनों में कराया गया और बहुत अच्छे सुरक्षा मानकों के बीच में कराया गया। ये सब डिपेंड करता है आपके आवेदकों की संख्या पर। अरे एक दिन ले चाहे 7 दिन ले, जो प्रश्न पूछेगा वो हमको बनाना है, इतना ही से हमको मतलब होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी तक बीपीएससी ट्री में भी इसको प्रयोग किया गया था। बीपीएससी द्वारा अभी तक इस प्रक्रिया को अपनाया नहीं गया है। बिहार सिपाही चयन परिषद द्वारा अपनाया गया है, लेकिन बीपीएससी द्वारा ये प्रक्रिया अभी तक अपनाया नहीं गया है। तो इसके बारे में बीपीएससी के द्वारा भी कोई भी अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर इस तरह का कार्य होगा तो आपको एग्जाम के पहले ही बीपीएससी द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास जारी कर दिया जाएगा। तब हम इस पर भी चर्चा करते हैं। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, जब तक ये सब चीज़ें क्या हैं, मंथन का विषय है। ये बीपीएससी को नीतिगत निर्णय लेना है कि कैसे इस एग्ज़ाम को कराएगी, क्योंकि वो इसके लिए उत्तरदायी संस्था है। इससे हमको ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अन्य है, बहुत सारे छात्रों का कहना है कि इतना ज़्यादा पोस्ट आया है, सीडीपीओ का भी इसमें पोस्ट आया है। पिछले बार सीडीपीओ के लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया था। अन्य स्टेट में भी जैसे यूपी में 40 साल तक आप समान अभ्यर्थियों के लिए उम्र रखा गया है। तो बहुत सारे छात्रों का इसमें भी डिमांड है, उन्होंने आवेदन भी दिया है बीपीएससी कार्यालय को कि एज को 38 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दिया जाए। या बीपीएससी इस पे क्या डिसीजन लेगा वो बीपीएससी ही बताएगा। अगर इस पे कोई डिसीजन लेता है तो आपका ज़रूरी है कि आपका जो फॉर्म भरने का जो समय है वो भी बढ़ेगा और एग्ज़ाम की तिथि भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। तो ये जब नीतिगत निर्णय होगा, जिनसे इन कंसर्न है वो अपना वहाँ से पता करते रहेंगे। अगर ऐसा कोई और इन्फॉर्मेशन आएगा तो हम बताएंगे। दूसरा हो रहा है कि अब बीपीएससी के जो मेंस में एग्ज़ाम होते हैं, जो ऑप्शनल प्रश्न होते हैं, वो क्वालिफाइंग नेचर के हैं, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर के हैं, उनका आंसर नहीं दिया जाता है। और अलग अलग विषय होते हैं जिसमें प्रश्न आते हैं, उनकी प्रकृति भी अलग अलग रहती है। तो पता चलता है कि कोई विषय में जैसे कि साइकोलॉजी में चाहे फिलॉसफी में प्रश्न इतने हार्ड नेचर के हो रहे हैं कि उसको क्वालिफाई करना भी मुश्किल होते जा रहा है अन्य विषयों के अपेक्षा। तो बहुत सारे छात्रों का कहना है कि इसमें एक समानता का स्तर लाया जाए प्रश्नों के प्रकृति में, ठीक है, और दूसरा जब मेंस का रिजल्ट आए तो इसके भी नंबर आपको दिखाए जाएं, सिर्फ डिसक्वालीफाई और क्वालिफाइंग न दिखाया जाए। इस पे भी बीपीएससी अपना जो भी निर्णय लेना होगा वो लेगी, और इसके लिए अगर जारी करती है तो ऑफिशियल हम लोग को नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। एक तीसरा मुद्दा ये है छात्रों के बीच में कि इससे क्या हो गया है कि एक बीपीएससी के जो क्वालिटी अब निबंध आते हैं और ऑप्शनल आते हैं, ठीक है, ऑप्शनल का मार्क्स नहीं जुड़ता है। तो बहुत सारे छात्रों का और विद्वानों का कहना है कि जो हमारा सिविल सर्विसेज है उसमें ऑप्शनल का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि वही आपको गहन अध्ययन की तरफ प्रेरित करता है, विषय को सोचने समझने और उसके विभिन्न आयामों को देखने का दृष्टिकोण देता है। तो इसीलिए माना जा रहा है कि बीपीएससी को अब पुराने पैटर्न पे ही एग्ज़ाम लेना चाहिए, ठीक है। ये भी एक चर्चा का विषय छात्रों के बीच में है, लेकिन मेरा मानना है कि पुराने पैटर्न पर अब एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि आयोग जब एक कदम आगे बढ़ा लेता है, ठीक है, तो उससे वापस आना, क्योंकि बहुत सोच समझ के कोई निर्णय
लिया जाता है और वापस उसको वापस कर लेना बहुत मुश्किल काम होता है। जैसे यूपीएससी में भी जब सीसेट को लागू किया गया था तो यही सब चीज़ें चली थी और व्यापक चर्चा हुआ था, फिर छात्रों का आंदोलन भी हुआ था, सब आप लोग को पता होगा। लेकिन फिर भी यूपीएससी द्वारा उसमें संशोधन किए गए, उसको वापस नहीं लिया गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ संशोधन कर सकते हैं, ये भी चीज़ है, ये एक अलग मैटर है, इस पर तो हमेशा चर्चा रहेगा क्योंकि ये बीपीएससी द्वारा नीतिगत निर्णय के मामले हैं। अभी वर्तमान में यही रखिएगा, जो मेरा क्लियर कट आप लोग को संदेश देना है कि 13 दिसंबर को ध्यान में रखिए, परीक्षा की रणनीति को अपना बनाइए क्योंकि आपका सिलेक्शन पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करने से होगा। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा समय नहीं दीजिए क्योंकि ये सब क्या है, एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपके मध्य आएंगे। क्योंकि आप जब तैयारी करते हैं तो बहुत सारे छात्रों के संपर्क में आते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के संपर्क में आते हैं, जहाँ ये सब बातें घूमते रहती हैं और आपके अंदर भी जिज्ञासा रहता है क्योंकि आपसे से ही संबंधित चीज़ है कि इसका क्या होगा, क्या सही न्यूज़ है, क्या है। तो इस सब पे भी थोड़ा समय आपको जाएगा ही, आपके चाहे अनचाहे रूप में भी जाएगा। लेकिन हम लोग का काम है कि ये सब चीज़ से हम लोग भी अछूता नहीं रहते हैं क्योंकि आपके बीच में जो चीज़ें उठ रही हैं उस पर भी हम लोग को भी क्लैरिफिकेशन देना होता है। जो हम लोग का अनुभव है या जो अन्य प्राप्त स्रोतों से प्राप्त जो जानकारियां हैं वो हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो अभी जो वर्तमान में है, 13 दिसंबर को फोकस कीजिएगा, सीटों की संख्या घटते रहे बढ़ते रहे उससे ज़्यादा लेना देना आपको नहीं है क्योंकि उन सारे अच्छे अच्छे विभाग जिनमें प्रीमियर पोस्ट हैं और जो जनता के बीच में काम करने वाले पोस्ट हैं उनका समायोजन यहाँ पे किया जा चुका है। 13 दिसंबर को हाईलाइटेड रखिए, सारी तैयारी 13 दिसंबर को लेके कर लीजिए। ठीक है, आप लोग पर्व के आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ज़्यादा भटकना नहीं है। मिलते हैं हम लोग वर्ल्ड मैप के क्लास के साथ। ठीक है, धन्यवाद।